हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एडवांस पाइथन में यूनिट 1 के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सेट के ऑपरेशंस करें। ऑपरेशन तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, आप ये देखिए कि वो राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन टू सेट। ये 7 मार्क्स का समर 25 में पूछा हुआ है। देखिए, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट सेट ऑपरेशन, ये विंटर 23 में 7 मार्क्स का पूछा हुआ है। फिर विंटर 22 में पूछा हुआ है 7 मार्क्स का। व्हाट वी फाइंड कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। ऑपरेशन ऑन सेट, तो ऑपरेशन ऑन सेट पहले तो हमें पता है सेट में क्या करते हैं। कोई भी सेट एस इक्वल टू लिए कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है। ये 1 2 3 ले लेंगे तो ये सेट का एक एग्जांपल हो जाएगा। सेट में क्या होता है? सेट अनऑर्डर्ड होता है। थोड़ा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। प्रिंट एस करेंगे तो अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा कि विदाउट इंडेक्सिंग प्रिंट, मतलब किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं करते, जैसे लिस्ट में 0 1 2 इंडेक्सिंग होगा, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होता है। तो आउटपुट इसका क्या आ सकता है? आउटपुट भी किसी ऑर्डर में कभी 1 2 3 आ सकता है, कभी 2 3 1 आ सकता है। कोई भी ऑर्डर में आउटपुट आ सकता है, इसी का मतलब होता है अनऑर्डर। सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता है। डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता, व्हाट डज इट मीन कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू हम रखेंगे तो वो डुप्लीकेट को रिमूव करके प्रिंट कर देगा। अगर प्रिंट एस करेंगे इस केस में तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट 1 2 3 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। म्यूटेबल में म्यूटेबल इम्यूटेबल कहलाता है। एक्चुअली इसमें ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ऐड भी ऐड कमांड से करेंगे। ऐड अलाउड है, डिलीट अलाउड है, बट अपडेट अलाउड नहीं है। ये बेसिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेशन ऑन सेट पे। तो जो इसमें क्या किए, कोई भी ऑपरेशन इसी तरीके से हमें लिखना है। एक सेट ले लिए S1 और एक सेट ले लिए S2। ठीक है, 1 2 3 3 4। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, S1 एक सेट है, S2 एक सेट है। तो हम लिखेंगे कैसे? तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। यूनियन के लिए दो सिंबल यूज होता है। एक हम यूनियन कीवर्ड यूज कर सकते हैं और एक ये सिंबल यूज। ठीक है, S3 इक्वल टू लिख सकते हैं S1 डॉट यूनियन S2, और S3 इक्वल टू S1 ये यूनियन का सिंबल लिखे S2। दो तरीका हो गया, S3 इक्वल टू S1 डॉट यूनियन S2 और S3 इक्वल टू S1 यूनियन S2। फिर क्या करेंगे, प्रिंट S3 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर 3 3 दो टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो इसने एक ही वैल्यू को लिया क्योंकि सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता है। तो ये आउटपुट आ जाएगा, दोनों तरीका से आएगा। अच्छा, डायग्राम इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। जब भी यूनियन में डायग्राम बनाएंगे तो S1 में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। S2 में क्या है? 3 4 5। 3 कॉमन है तो 3 दोनों में आया। और शेडिंग हमें पूरा करके दिखाना है, मतलब ये पूरे एलिमेंट जो यूनियन आएगा ये पूरे एलिमेंट में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 आएगा। इस तरह से हम यूनियन का बेसिक ऑपरेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बेसिक ये देखते हैं कि इसमें भी डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड ये सिंबल में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जब हम यूनियन से लिख के करेंगे तो देखिए, जैसे यूनियन मतलब क्या, दो सेट को हम कंबाइन करते हैं। तो क्या इज इट पॉसिबल कि एक सेट हो एक टपल हो, उसको कंबाइन कर सकते हैं? या सेट और लिस्ट हो तो कंबाइन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मतलब देखिए, हम मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये एक सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट में है, एक टपल है क्योंकि ये नॉर्मल ब्रैकेट में। तो S2 लिखेंगे तो S1 डॉट यूनियन T1। प्रिंट S2 करेंगे तो आउटपुट रन हो जाएगा। आपको ये रन करा के देखना है। बट सेम वे हम यूनियन की जगह ये सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, S1 सिंबल T1, प्रिंट S2 करेंगे तो ये एरर आ जाएगा।
तो मतलब क्या कि यूनियन कैन अलाउ सेट विथ टपल और लिस्ट दोनों के साथ अलाउड है, बट ये यूनियन ऑपरेशन ओनली सेट विथ सेट ही चलेगा, सेट विथ टपल और सेट विथ लिस्ट ये नहीं चलेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। और ये आपको खुद से रन करा के चेक कर लेना है। अब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ सेट्स, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो प्रिंट हो। इंटरसेक्शन के लिए सिंबल एंड ऑपरेटर यूज करेंगे या इंटरसेक्शन कीवर्ड यूज करेंगे। तो जैसे S2 एक सेट लिए 1 2 3, S3 लिए 2 3 4, ठीक है। और S4 इक्वल टू, अब S2 डॉट, ये S2 फर्स्ट वाले को लिखेंगे डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट में S3 प्रिंट S4 कर देंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। आउटपुट क्या आ जाएगा 2 3, ठीक है। सेम चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, S4 इक्वल टू S2, ये एंड का सिंबल S3 फिर प्रिंट S4 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 2 3। अब सेम चीज हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम इस तरह से बनाना है, जो कॉमन है वो बीच में आएगा, इस पार्ट को हम S2 बोलते हैं, इस पार्ट को S3 बोलते हैं। 1 2 3, हमको क्या जो रिजल्ट क्या आ रहा है 2 3, जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हमको शेड करके दिखाना है, ये डार्क करके बता, बाकी को ब्लैंक करके। सेम चीज डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्शन एंड ये सिंबल में क्या डिफरेंस है, इंटरसेक्शन और एंड सिंबल में, तो सेम डिफरेंस है। ये इंटरसेक्शन सिंबल के साथ सेट और लिस्ट अलाउड है, अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब हम सेट को लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, सेट को टपल के साथ भी कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से लिखेंगे विथ इंटरसेक्शन। लेकिन जहाँ सिंबल रहेगा तो वो टपल और लिस्ट के साथ अलाउड नहीं है, टपल सिंबल ओनली दो दो सेट को ही अलाउ करता है, दो सेट को ही अलाउ करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा, ठीक है। तो ये टपल एंड लिस्ट अलाउड नहीं करता है। इंटरसेक्शन जो है टपल एंड लिस्ट को भी, या टपल सेट विथ लिस्ट, सेट विथ टपल दोनों अलाउ कर देता है, ठीक है। तो प्रिंट S3 करेंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है 3 3, आउटपुट क्या आ जाएगा 3। इसमें करेंगे, आपको ये इस तरह से सेम एग्जाम में लिखना, आउटपुट क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस में कभी कभी लोगों को कंफ्यूज, डिफरेंस क्या है कि हम ए माइनस बी कर रहे हैं, जैसे ए एक सेट है, ये एक बी सेट है, ठीक है। कंटेन्स द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन सेट ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब क्या, एक 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए में जो एलिमेंट है वो अगर बी में भी है तो वो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, जैसे हम ए में 1 2 3 4 है तो 3 4 बी में भी है तो वो माइनस हो जाएगा, तो मतलब आउटपुट में सिर्फ हमें ए का ही एलिमेंट लिखना है, लेकिन जो बी में है उसको नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, एक आउटपुट में सिर्फ ए का ही एलिमेंट लिखना है, लेकिन अगर जो बी में है वो माइनस हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, इसमें भी 3 4 है तो ए माइनस बी करेंगे तो ये 3 4 कॉमन आ गया तो वो माइनस हो जाएगा, तो और ए का एलिमेंट क्या बचा 1 2। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे, तो ये एलिमेंट ए का है, ये बी का है, जो बी का भी और ए का जो कॉमन है, तो जैसे यहाँ कॉमन क्या है 3 4, तो वो नहीं आएगा, बी में क्या बचा 5 6। तो ये आंसर क्या आ रहा है, आंसर मेरा इतना ही पार्ट आ रहा है, तो इसमें क्या है एक 1 और 2, तो ये जो आंसर वाला पार्ट क्या है 1 2, तो वही आउटपुट आएगा। सेम लिखने का तरीका हम ए माइनस बी लिख सकते हैं या ए डॉट डिफरेंस बी लिख सकते हैं। सेम वे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड माइनस, तो यही डिफरेंस करके सेट का टपल के साथ भी अलाउड है, सेट का टपल और लिस्ट दोनों के साथ अलाउड है, लेकिन ये सिंबल जो है सेट एंड टपल और लिस्ट के साथ अलाउड नहीं है। आप इस तरह से भी एग्जाम में लिख सकते हो। अब आया सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, contains only the elements which are not present in the both sets,
कॉमन एलिमेंट आउटपुट में नहीं होगा, मैंने लिख दिया कॉमन एलिमेंट जो है वो आउटपुट में नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो इसमें कॉमन क्या है 3 4, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल सेम c इक्वल टू a डॉट सिमेट्रिक अंडर स्कोर करके लिखते हैं डिफरेंस, या c इक्वल टू ये सिंबल देंगे ये सिंबल बी, तो प्रिंट सी करेंगे तो कॉमन क्या है दोनों में 3 4 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा जो ए में बचा है और बी में बचा, तो ए में बचा क्या 1 2, बी में क्या बचा 5 6, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 5 6। यही सिर्फ डिफरेंस लिखना रहता, मतलब ए माइनस बी लिखना रहता, तो 1 2 ही आ रहा था। आप देखोगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है, जो कॉमन को छोड़ के बाकी लिख देना है, ठीक है, तो 1 2 5 6 आ जाएगा। अब देखिए सेम चीज अगर डायग्राम बनाना है तो हम शेड किसको करेंगे, कॉमन को छोड़ के बाकी को शेड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे क्या है 5 6 है, और कॉमन क्या था 3 4, यहाँ आ जाएगा। तो शेडिंग की सिर्फ कॉमन को छोड़ के, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक डिफरेंस एंड ये सिंबल क्या होगा कि सेट प्लस टपल, सेट प्लस लिस्ट में ये ऑपरेशन अलाउड हो जाएगा अगर हम इस सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस करके लिखते हैं। अगर सिर्फ ये सिंबल लिखते हैं तो ओनली अलाउड इन सेट प्लस सेट, सेट प्लस सेट में ही अलाउड है। आप इसका भी कोई अपने तरफ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दिस इज द, ये 4 सिंबल आप प्रोग्राम में भी, सेम प्रोग्राम भी यही सिंबल लिख के यही प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, S1 S2 लेके आप रन करके देख सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हमेशा 7 मार्क्स का पूछा ही है। तो आप ये 4 ऑपरेशन करते हो तो आपके 4 मार्क्स श्योर, सॉरी 7 मार्क्स तक बन सकते हैं। कभी 7 मार्क्स में मैक्सिमम ये 7 मार्क्स में ही पूछा है। तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट बहुत ही इजी है। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छे से समझ में आया है काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।